हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। आप सब भी मेरे टीचर्स ही हैं। आपकी वजह से मुझे इतना कुछ सीखने को मिलता है। वीडियो नंबर 67 की आज शुरुआत करेंगे हम। और मेरा माइलस्टोन आप जानते हैं, कम से कम 100 वीडियोस का मेरा माइलस्टोन है। बाकी इट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। जितना वो चाहेंगे, जैसा वो चाहेंगे, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा पाऊंगी। लेट अस प्रोसीड टू द वीडियो नाउ। बिल्कुल शुरू से सभी वीडियोस देखिए, आपके बहुत ही काम आएंगे। शुरुआत के क्वेश्चंस थोड़े से आसान हैं, धीरे 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 करके लेवल टफ होता जा रहा है और होता जाएगा। न्यू बैचेस फॉर्म किए जा रहे हैं 2026 के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप में से जो भी एडमिशन चाहता है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर कॉन्टैक्ट करके क्वेरी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका स्कोर कैसा रहा। आज का पहला क्वेश्चन 661 मॉक टेस्ट नंबर 67। रत्ना, रघु, पद्मा, गार्गी, इन कैरेक्टर्स को हमें मैच करना है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, लास्ट लेबिरिंथ और कांठापुरा के साथ। सबसे पहले रत्ना नाम का कैरेक्टर देखते हैं। रत्ना इज फ्रॉम राजा राव कांठापुरा, जो कि 1938 का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। फिर 1961 का वीएस नायपॉल, जिससे रघु कैरेक्टर मैच होते हैं। पद्मा इज फ्रॉम मिडनाइट्स चिल्ड्रन, 1981 का वर्क है। एंड गार्गी इज फ्रॉम लास्ट लेबिरिंथ, अरुण जोशी की एक ऐसी नॉवेल जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। लॉरा मल्वी जी का बहुत ही अच्छा एक ऐसे है, इस पर मेरा वीडियो भी है, विजुअल प्लेजर एंड नैरेटिव सिनेमा। क्या साइको एनालिसिस थियरी यूज हुई है इसमें? फ्रॉइड्स कॉन्सेप्ट ऑफ सब्लिमेशन, जंग्स कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस, लकान्स कॉन्सेप्ट ऑफ गेज और लकान्स नोशन ऑफ फ्रेगमेंटेड बॉडी। जिसने भी ये पढ़ा है विजुअल प्लेजर एंड नैरेटिव, वो देखते ही बता सकते हैं कि ये गेज थियरी है। लैकेन का गेज से क्या मतलब था? गेज से उनका मतलब था कि एक एंग्शियस फीलिंग दैट यू आर बीइंग वॉच्ड। कभी कभी ऐसा होता है ना, मार्केट जाते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस पर और कोई एक पर्सन या इनफैक्ट कोई ओल्ड पर्सन, ओल्ड लेडी, ओल्ड मैन हमें अगर लगातार देख रहे होते हैं तो बड़ी अजीब सी एक एंग्शियस फीलिंग आती है। लॉरा मल्वी ने इसी कंसेप्ट को यूज किया अपनी गेज थियरी में और बोला कि फीमेल्स को एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है सिनेमा में, जस्ट सच ए पीस विच शुड बी वॉच्ड। तो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, एंड दैट गिव्स विजुअल प्लेजर। Identify from the following the work Neeraj C. Chaudhary called the finest novel in English language with an Indian theme. The correct answer is Kim. Neeraj Chaudhary praised Kim as the finest novel in the English language with an Indian theme and one of the greatest novels despite the theme. Kim by Rudyard Kipling. Next question. School for Scandal is a famous play by Richard Sheridan. 1777 का ये प्ले है जो कि लंदन की हिपोक्रेटिक सोसाइटी को पोर्ट्रे करता है सटायराइज्ड मैनर में। Question 665. Which literary group was formed by Wolf, Keynes, Foster and others? And the correct answer is option B, Bloomsbury Group, जिसके और भी prominent members थे वर्जीनिया वुल्फ, लियोनार्ड वुल्फ, E.M. Foster, Lytton Strachey, John Maynard Keynes, Duncan Grant, Vanessa Bell, Clive Bell and Roger Fry. ये सभी नाम आप याद रखिए, काफी काम आएगा आपको एग्जाम्स में। Next question. Who is the author of Anatomy of Melancholy? And the correct answer is Robert Burton. एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली बहुत ही वास्ट एनसाइक्लोपीडिक बुक है, रिटन बाय इंग्लिश राइटर रॉबर्ट बर्टन और सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1621 में। याद रखना है आपको ये भी, इट इज अ मेडिकल एंड फिलोसॉफिकल ट्रिटाइज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मेलैंकोली। मेलैंकोली जिसको कि आजकल डिप्रेशन बोला जाता है, रिटन इन पार्ट टू हेल्प द ऑथर मैनेज हिज ओन लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल्स विद द कंडीशन। रॉबर्ट बर्टन की भी यही कंडीशन रही थी, तभी इस पर एक बहुत ही अच्छी किताब वो लिख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following is considered the father of English criticism? And the correct answer is option A, John Dryden.
John Dryden, referred to as the father of English criticism, was a highly influential figure in English literature during 17th century. Next question. The idea of imagined community is a significant concept in, the correct answer is post-colonialism. बेनेडिक्ट एंडरसन का दिया हुआ एक कंसेप्ट है जिसमें वो कहते हैं कि इमेजिन्ड कम्युनिटी एक ऐसा नेशन है, एक ऐसी कंस्ट्रक्टेड कम्युनिटी है, ग्रुप है, समुदाय है, जो कि लोगों के परसेप्शन में होता है, दिमाग में होता है कि हम लोग एक शेयर्ड आइडेंटिटी शेयर करते हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट्स शेयर करते हैं, डिस्पाइट नेवर मीटिंग मोस्ट ऑफ इट्स अदर मेंबर्स। जैसे कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के सपोर्टर हैं, तो आपको एक कनेक्शन फील होगा सभी सपोर्टर्स के साथ, इन स्पाइट ऑफ नॉट मीटिंग ईच एंड एवरी सपोर्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिशियन। तो वो आपके लिए हो गई एक इमेजिन्ड कम्युनिटी। पोस्ट कॉलोनियलिस्ट कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थियरिस्ट इज नोन फॉर द वर्क ऑन इंटरपेलेशन एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एप्रेटिसेस, ISA। ISA और RSA दो स्टेट एप्रेटिसेस बताए थे लुइस ऑल्थसर ने, जो कि एक मार्क्सिस्ट फिलोसोफर है। ही डेवलप द कंसेप्ट ऑफ इंटरपेलेशन। किस तरीके से पूरे यूनिवर्स में सभी लोग आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इन आइडियोलॉजीज को समझा देती हूँ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एप्रेटिसेस is an essay by French Marxist philosopher Louis Althusser, जो कि 1970 में पब्लिश हुआ है सबसे पहले। इसमें दो तरीके की आइडियोलॉजीज उन्होंने दिखाई है, वन इज रिप्रेसिव, वन इज आइडियोलॉजिकल। रिप्रेसिव जिसमें आपको अंडर फोर्स कुछ काम करना पड़ता है, आपके दिमाग में एक डर बिठाया जाता है पुलिस का, आर्मी का, कोर्ट का। विजिबल पावर आपको दिखाई जाती है कि अगर आपने कुछ गलत किया तो दीज आर द अथॉरिटीज विच विल टेक कंट्रोल ऑफ यू। और कुछ चीजें ऐसी जो आपको आइडियोलॉजीज की वजह से करनी पड़ती हैं कि सब पढ़ रहे हैं, हमें भी पढ़ना है, सब लोग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, हमें भी करना है, सब लोग मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, हमें भी फॉलो करना है। कंट्रोल होता है बिलीफ के द्वारा। पावर यहाँ भी है लेकिन हिडन है, पावर यहाँ पर है रिप्रेसिव में लेकिन काफी विजिबल है। आज का लास्ट क्वेश्चन, द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस इज अ कंसेप्ट डेवलप्ड बाय, the correct answer is Harold Bloom. It refers to the psychological struggle that aspiring authors face when trying to create original and important work in the shadow of their predecessors. जानते हैं कि आपको कंपेयर किया जाएगा, अगर आप राइटर हो तो एस्टैब्लिश्ड राइटर से कंपेयर किया जाएगा, शेक्सपियर से, मिल्टन से, थॉमस हार्डी से, चार्ल्स डिकेंस से, जेन ऑस्टिन से, जॉर्ज एलियट से और भी बहुत सारे राइटर से आपको हमेशा कंपेयर किया जाता रहेगा। तो कंपैरिजन को लेकर जो एंग्जाइटी आती है, और वो एंग्जाइटी आपको इन्फ्लुएंस भी करती है, ऐसा नहीं कि इन्फ्लुएंस नहीं करती है। तो इट इज अ थियरी ऑफ पोएट्री, 1973 की बुक है बाय हेरोल्ड ब्लूम ऑन द एंग्जाइटी। किस तरीके से हमें हमारे अंदर की एंग्जाइटी प्रभावित करती है, प्रेरित करती है कुछ लिखने के लिए। ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। CUET के लिए JMI, IPU और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। UGC नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JSSC के लिए और बहुत से और इग्नू कोर्सेज के लिए आई डू प्रोवाइड PDFs एंड इवन लाइव सेशंस। आप क्वेरी कर सकते हैं। लिटरेचर के UPSC एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं। इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं, एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक।